हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 12 बायोलॉजी की 5 महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लेकर आई हूँ मैं, जो कि आपके एग्जाम में आपको कई बार, मतलब आपके पिछले पेपर अगर आप उठा के देखेंगे पिछले 5 साल के, तो आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पाँचों मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। सबसे पहला है अनिषेक फलन। कई बार पूछ लेता है कि ये क्या होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं, उदाहरण भी कई बार पूछता है। तो ऐसे फलन, अनिषेक फलन, नाम से समझो कि अनिषेक फल, बिना निषेचन के जो फल प्राप्त होता है, मतलब उसे अनिषेक फल कहते हैं, उस फल को, और इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक मैंने ऐसे ही बता दिया। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है, ये प्रॉपर इसका है। ठीक है, पर मैंने जो बताया अगर वो भी आप लिखोगे तो कहीं से गलत नहीं होगा, उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उस फल को अनिषेक फल कहते हैं, और उस फल तथा फल के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, तरबूज हो गया और संतरा आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता कई बार पूछा जा चुका है। जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, मतलब एक जब बहुभ्रूणता मतलब जहाँ एक से अधिक भ्रूण हो। ठीक है, तो जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक पाई जाती है, किंतु आवृत बीजी पौधों में बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में से की थी। ठीक है, उसमें संतरे में बहुत सारे पाए जाते हैं बीज, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आता है प्रतिरक्षा। ठीक है, किसी प्राणी के शरीर के द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षित कहते हैं। अब प्रतिरक्षा मतलब एंटीजन मतलब जब क्या होता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हम लोगों को लेने की ज़रूरत पड़ती है एंटीजन। मतलब जैसे हम एक बार जैसे कोरोना हुआ था, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कोरोना हुआ था तो क्या किया गया कि कोरोना का इलाज मिल नहीं रहा था, तो क्या किया गया, कोरोना वायरस से ही उसके एंटीजन बनाए गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो अगर एंटीजन हमारे बॉडी में जब डाल दिया गया, तो जब कोरोना ने वापस, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोबारा ना हुआ हो, तो कोरोना ने जब वापस अटैक किया बॉडी पे तो उसको अपने ही जैसे अंदर एंटीजन मिले। ठीक है, तो अपने ही जैसे, तो जो एंटीजन थे वो उसको पहचान लिया और उन्होंने उसे किल कर दिया, मतलब मार दिया। तो ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये हमारे शरीर की अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। ठीक है, बार बार जो टीके वीके लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे लिए कोई, मतलब हमारे शरीर के लिए कोई बीमारी जो है वो मतलब ऐसी ना रहे कि जिसे शरीर जानता ना हो, तो जब जानेगा नहीं तो उसका इलाज नहीं कर सकता। अगर जानता है तो उसको आसानी से, मतलब हमारे शरीर से उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है एंटीजन, मतलब हमारे बॉडी में। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम यह एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम का यूज़ किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग में। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को काटते हैं ना, तो प्रतिबंधन एंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। और वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज एंजाइम कहलाता है। कई बार ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में देखने को मिल जाएगा। जो काटता है आणविक कैंची एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, और जो जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम होता है वो। ठीक है, फिर एक और टिप्पणी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें मैंने आपको बताया अभी इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, तो अगर आता है तो आप आराम से लिख लेना। नहीं तो सिर्फ जो मैंने डायग्राम बताया है आपको वो भी बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है इसकी। तो चलो, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।